कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, जहां एक और पूरा देश जो है वो राममय हो रहा है, खासकर यूपी तो एकदम से यूपी के फिजाओं में सिर्फ राम राम की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसे में सपा की तरफ से कहा जा रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई हमें श्री राम ने नहीं बुलाया है, हमें बीजेपी ने निमंत्रण दिया है, जब श्री राम बुलाएंगे तब हम जाएंगे वहां पर। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि कार्य सेवकों पर जो गोली चलाई गई थी वो ठीक था, उस समय सत्ता की जो जरूरत थी उस हिसाब से काम किया गया, और कार्य सेवकों को अराजक तत्वों का नाम भी उन्होंने दिया है। देखिए मनीष जी, ये वो लोग हैं जो आदिकाल से इस तरह के लोग चले आए हैं। जब राम प्रतिष्ठित हुआ करते थे उस टाइम भी ऐसे लोग थे जो विरोध करा करते थे, राम का विरोध करते थे। सही ना, लंका तक राम जो है ना ऐसे ही लोगों का सर्वनाश करने के लिए लंका तक गए थे। तो आज भी इसी तरह के ये लोग हैं। ये स्वामी प्रसाद, आप इनको पिशाच समझे, ये इंसान नहीं है। जो राम के प्रति इस तरह की धारणा रखते हैं उनको पिशाचों में इनकी गिनती है। मैं तो ये कहना चाहूँ, इनकी शक्लों भी पिशाचों जैसी है, उनके कर्म भी पिशाचों जैसे है। और रही अखिलेश यादव की बात, अखिलेश यादव आप किस मुंह से राम मंदिर जाना चाहेंगे? आप 5 साल सीएम रहे, कभी आपने राम मंदिर में जाके नारियल भी चढ़ाने की कोशिश करी? कभी दर्शन करने गए? आप क्या मुंह लेने जाएंगे राम मंदिर में? आप जाने लायक है ही नहीं। बीजेपी पहले निमंत्रण दिया ही नहीं है, वो अपने आप कह रहे होंगे, जो कि पूरा देश कह रहा था जिसने राम भक्तों पे गोली चलवाई है उसको निमंत्रण न दिया जाए। तो बीजेपी ने इनको निमंत्रण नहीं दिया है, मगर वो फिर भी कह रहे हैं हमें मिला है तो मैं और आप नहीं लेंगे। तो भाई जाओगे कैसे? आप 5 साल सीएम रहे, आप गए, एक नारियल चढ़ाने नहीं गए कभी मंदिर में, आप कभी दर्शन करने नहीं गए, अयोध्या का आपने कोई विकास नहीं करवाया है। हाँ, आपने कराया है, आपने जो है ना कब्रिस्तान बनवाए, हज यात्राएं करवाई, तो वही आज करवा रहे हो। इससे आगे तुम्हारी सोच है ही नहीं। ठीक है भदौरिया। डीपी यादव भी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता डीपी यादव जी, स्वागत है चैनल में आपका। डीपी यादव जी, अब अखिलेश यादव ने तो साफ मना कर दिया है कि वो नहीं जाएंगे, तो क्या अखिलेश यादव को डर है किसी चीज का, जो वो अयोध्या से दूरी बनाकर चल रहे हैं, खासकर रामलला के दर्शन से दूरी बनाकर चल रहे हैं? उधर आपके एक नेता कह रहे हैं कार सेवकों पर गोली चलाना सही था, एक तरफ जो भूतपूर्व स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने उसको एक गलती कहा था कि हमसे गलती हुई थी, आपको याद है, लेकिन ये आपके स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे सही है, और उन कार सेवकों को वो जो है अराजक तत्वों की संज्ञा दे रहे हैं। देखिए मनीष जी, आप जमीन से जुड़े हुए बहुत संवेदनशील पत्रकार हैं। आप परिस्थितियों को समझते हैं, जानते हैं हर बात को। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का प्रोपोगेंडा कर रही है, जिस प्रकार का इसमें नंगा नाच कहिए, या जिस प्रकार का उसको कहीं ना कहीं से एक राजनीति कर रही है, वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी ने कभी मना नहीं किया है। आपको याद होगा उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन ये न्योता देने वाले कौन होते हैं, कौन आए हैं, जिनसे जान न पहचान मैं तेरा मेहमान? कौन है ये लोग? ये क्या कर रहे हैं? वहां तो लोग अपने आप जाते हैं। देखिए, कुछ क्रियाएं स्पॉन्टेनियस होती हैं। अब इनको स्पॉन्टेनियस का मतलब नहीं पता होता है। वहां पर तो लोग खिंचे हुए चले जाते हैं लोग, अब सदियों से जा रहे हैं, आगे भी जाते रहेंगे लोग। लेकिन जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां तक आपने बात की गोली चलाने वाली, तो देखिए इसमें भ्रम की स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गुमराह करने का काम किया। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी भोले भाले लोगों को भगा कर ले जाने का काम की, उन्माद फैलाने का काम की। और तत्कालीन सरकार जो होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, अगर कुछ गलत होता है कहीं तो उसका बेटा ही क्यों ना हो, उसका भाई ही क्यों ना हो, उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ता है। वहाँ नृपेंद्र मिश्रा तत्कालीन वहां पर थे अधिकारी, उनके आर्डर से गोली चली थी। नहीं तो डीपी भाई गोली चली, गोली कांड को अभी उठाना क्या सही था उनका? दूसरी चीज ये अभी नहीं डीपी भाई, एक चीज और भी ना, वो तो चिल्ला रही थी। अब ये बताइए, कानून का राज कायम करने के लिए क्या एक्शन लेना जरूरी नहीं है? लेकिन इतनी भारी संख्या में आपके यहाँ खुद ही स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वो हमारी गलती थी सर, उन्होंने खुद कहा था। अभी नहीं, देखिए गलती थी, गलती उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा? उन्होंने ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जरूरी था। अगर वो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर जो कानून व्यवस्था थी उसके साथ खिलवाड़ नहीं करते तो नहीं करती। अगर वो एक्शन नहीं लिया गया होता तो निश्चित रूप से उससे भी बड़ी घटना वहां घटित हो सकती थी।
ये बात है वहां पर। तो मनीष जी देखिए, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मैं आपको बताऊं नटसेल में, अब वहां पर लोग दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और पर करते आए हैं लोग। ये कोई अनोखी बात वहां थोड़ी ना हो रही है कि आज ही वहां शुरू हुआ है, और आगे भी करते रहेंगे लोग। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की दुकान जो है राजनीति की, अब बंद हो जाएगी। लेकिन सर ये मतलब भदौरिया जी आपके पास आएंगे, लेकिन डीपी भाई एक चीज है ना, काकोरी कांड की याद दिला देती है। जब ये बात आती है तब काकोरी कांड का याद आ जाता है, फिर ये लोग कहें, फिर लोग कहें काकोरी कांड को याद करने लगते हैं। ऐसे तो वहां पर भी गोलियां चला दी गई थी, लोगों को मार दिया गया, अंग्रेज आए मार दिए लोगों को। ऐसे में तो जहां पर कानून व्यवस्था सुधारी जा सकती थी वहां पर बंदूक का सहारा लिया गया। उस वक्त क्या हुआ हम उस पर भी नहीं जा रहे, लेकिन बात यह है यादव जी की बार बार उस बात को, उस जख्म को कुरेदना क्या सही है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा? और आप ही क्या कहा जा रहा था? मनीष जी मैं आपको करेक्ट कर दूं, काकोरी कांड नहीं था, वो जलियांवाला। हाँ माफ कीजिएगा, जलियांवाला कांड माफ कीजिएगा। उस समय जो है अंग्रेजों के शासन से देश छटपटा रहा था, कुशासन से कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो वहां पर जो है अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, जिस प्रकार से वहां पर लोग केवल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे। अंग्रेज हर जगह करते थे, अंग्रेजों का तो यही काम था। अंग्रेज तो हर जगह करते थे। सरदार भगत सिंह को उन्होंने फांसी दे दिया था, ये बताइए। वो तो चौरी चौरा कांड भी उन्होंने किया था। चौरी चौरा में भी उन्होंने कहीं ना कहीं जो है नियत ग्रामीण किसानों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया था। तो इस तरह से तो इतिहास भरा पड़ा है। आप किसकी तुलना कहाँ कर रहे हैं मनीष भाई? आप नहीं, हम एक बात बता रहे हैं डीपी भाई, हम कह रहे हैं हम लोग फिर चोरी इतिहास को देखिए, इतिहास इसीलिए हम उस चीज को कुरेदना नहीं चाह रहे थे ना डीपी भाई, बस मेरा ये कहना था। आपने अच्छी बात है, उसको क्लेरिफिकेशन होना चाहिए, कुरेदा इतिहास की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कुरेदा आपने अच्छी बात किया। डीपी भाई एक चीज और भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए यहाँ अखिलेश यादव कुछ दिन पहले कह रहे थे जी हमारे पास तो निमंत्रण आया नहीं, आएगा तो हम देखेंगे। एक तरफ डिंपल यादव कहती है नहीं, उनका श्री राम के प्रति वो कहती है हम जाएंगे, आएगा तो हम जाएंगे, लेकिन फिर दूरी हो जाती है। बार बार जब निमंत्रण कोई भी आए, निमंत्रण देने तो निमंत्रण मिला था, ठीक है, जाने में क्या था? वहां पर अगर सभी विपक्ष, सुनिए ना दीपी भाई, अगर सभी विपक्ष वहां पर बैठता, ठीक है, सत्ता पक्ष भी होता, विपक्ष भी वहां पर होता, तो एक तस्वीर निकल कर सामने आती जो एक बहुत सुंदर तस्वीर होती डीपी भाई। जी नहीं तो पूरे सामूहिक रूप से विधानसभा अध्यक्ष से तो हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव जी ने मांग की है कि विधानसभा अध्यक्ष से कि वो ले करके जाए, सबको वहाँ बैठाएं, चले। ठीक है भदौरिया जी जवाब दीजिए। भदौरिया जी देखिए मनीष जी, क्या है आज समाजवादी पार्टी के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो कुछ ना कुछ बहाने ले इस तरह की चर्चाएं करते रहते हैं। जबकि सत्यता ये है कि मुलायम सिंह जी भी 2-3 बार जो है ना सीएम रहे उत्तर प्रदेश के, अखिलेश भी रह चुके हैं, मगर कभी भी इन्होंने अयोध्या में रामलला के दर्शन करने की हिमाकत कभी नहीं की। और मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि कभी 2 रुपए का प्रसाद भी चढ़ा के आए ये मंदिर में, कभी गए? और ये बातें करते हैं जो है ना कि वो जमीन घोटाला हो गया, ये हो गया। और कार सेवकों के लिए इन्हें सच बात तो यह है कि कार सेवकों के लिए इन्हें माफी मांगना चाहिए। इन्हें कहना चाहिए कि हमसे जो है बहुत बड़ी भूल हुई थी, आज दिन तक नहीं मानी। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी आज बिल्कुल हाशिए पे जा चुकी है। और ये लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, कुल मिलाकर ये समझा जाए जब तक राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाएगा तब तक इसी तरह की बयानबाजी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भदौरिया जी, डीपी यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय हमें देने।